नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महाराष्ट्र में शुक्रवार को मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हटाया गया और उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही लेटर बॉम्ब से उद्धव सरकार को अपनी सबसे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अपनी चिट्ठी में परमबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। इस खुलासे के बाद बीजेपी महाराष्ट्र की सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, जिसका जवाब देने के लिए आज शरद पवार सामने आए। लेकिन सवाल यह है कि अनिल देशमुख रहेंगे या जाएंगे? वही गृह मंत्री जिन पर परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी के जरिए संगीन इल्जाम लगाए हैं। 100 करोड़ रुपए की महीने की वसूली का आरोप। और ये जो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, संजय राउत पहुंचे दिल्ली शरद पवार से मिलने और उनके साथ बैठक करने के बाद जब वो बाहर आए तो सुप्रिया सुले के साथ उनकी बातचीत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इनकी बात हुई, जिसके बाद संजय राउत निकले हैं और उसके बाद से अजीत पवार, कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ, सभी बैठक में शामिल हैं इस वक्त शरद पवार के साथ। पवार के घर बैठक में अजीत पवार और जयंत पाटिल शामिल हैं और इसी के साथ कमलनाथ कांग्रेस पार्टी का वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। समझिए पूरे समीकरण को, क्योंकि महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की अलायंस की गठबंधन की सरकार चल रही है। ऐसे में जो संकट आया है उसमें भागीदारी तीनों पार्टियों की है, लेकिन चूंकि गृह मंत्री एनसीपी का, अनिल देशमुख एनसीपी के, इसीलिए ये सारा का सारा बवाल बवंडर इस वक्त शरद पवार के दिल्ली वाले घर पर चल रहा है। बैठकों का दौर जारी है और जो दबाव बना हुआ है एनसीपी पर, उससे शरद पवार जैसे मजे हुए राजनेता कैसे पार पाएंगे? कमलजीत संधू हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल जोशी हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलजीत, आपके साथ शुरुआत करते हुए, बैठकों का दौर चल रहा है, बवंडर है, बवाल है बहुत बड़ा, क्योंकि बड़े संगीन इल्जाम है और पूर्व पुलिस कमिश्नर की लिखी हुई चिट्ठी है। ऐसे में क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बैठकों की। कमलजीत, अंजना, जैसे आपने कहा, मीटिंग्स का दौर जारी है। एनसीपी के अलावा संजय राउत जो कि शिवसेना से हैं और कांग्रेस से कमलनाथ यहां पे शामिल थे। हालांकि कुछ देर बाद संजय राउत यहां से चले गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला और कांग्रेस के नेता जो कमलनाथ हैं वो भी कुछ पल शामिल रहे। लेकिन उसके बाद हमने देखा है लगातार बैठक का सिलसिला जारी है। अंदर एनसीपी के नेता मिल रहे हैं, यानी एक हडल के तरीके से ये मीटिंग देखी जा रही है। शरद पवार इस पे निर्णय लेंगे, क्योंकि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शरद पवार ने माना कि जो जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं अनिल देशमुख पर, वो काफी गंभीर हैं। तो क्या उनको हटाया जा सकता है, उस पर भी बातचीत हो रही है, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि ये भी एक विकल्प है जिस पे विचार किया जा सकता है। तो कौन उसका रिप्लेसमेंट होगा, अगर एनसीपी से होगा तो कौन होगा, इस सब पे बातचीत हो रही है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार भी अंदर है, जयंत पाटिल है वो भी अंदर है, सुप्रिया सुले है, प्रफुल्ल पटेल है, इसके साथ शरद पवार है, वो गंभीरता से इस मीटिंग को ले रहे हैं। हमें बताया गया है कि ये जो दो नेता हैं अजीत पवार और जयंत पाटिल कुछ समय बाद वापस मुंबई जाएंगे, लेकिन उससे पहले तय होगा कि क्या होना है अनिल देशमुख का, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगे हैं, यानी छवि काफी हद तक खराब हुई है महाआघाड़ी सरकार की। तो एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो है ही, साथ में कोलिशन की सरकार है, तो ये भी देख के चलना चलेगा कि क्या पार्टनर्स चाहते हैं। इस सब के बीच में काफी हद तक शरद पवार ने ओनस यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, जहां पे उद्धव ठाकरे की बात आ रही है उन पर यहाँ पर सबको मालूम है कि शरद पवार का जो ओहदा है उस हिसाब से निर्णय काफी हद तक शरद पवार ही लेंगे और इसी वजह से ये मीटिंग लगातार चल रही है। ये मीटिंग का दौर 5 बजे के बाद से शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। आपको दिखा दें, आपको तस्वीरें, गाड़ियां आ रही हैं, कई बार खाली गाड़ी आती है, लेकिन आपको बता दें कि एनसीपी के सारे जो नेता हैं इस वक्त अंदर बने हुए हैं और मीटिंग का दौर जारी है। बिल्कुल कमलजीत, आप बने रहिए, आएंगे आपके पास। साहिल जोशी, आपके पास अब आते हुए, राजनीतिक संकट जितना बड़ा हो, शरद पवार उतना ही लंबा और चौड़ा अपना स्किल दिखाते हैं उससे पार पाने में। उन्हें इसका महारथी माना जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या फंस गई है अघाड़ी सरकार? एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अगर अनिल देशमुख को हटाते हैं तो क्या 100 करोड़ की एक्सटॉर्शन वाला आरोप एक तरह से लगेगा कि पार्टी ने स्वीकार कर लिया? दूसरी तरफ अगर टिके रहते हैं तो मामला गंभीर बनता चला जाता है।
देखिए, आज जो शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पूरा क्राइसिस है उसको निपटने के लिए क्या रूपरेखा बन रही है। उन्होंने शुरुआत की, पहले तो आरोपों से शुरुआत की और उन्होंने कहा कि हाँ, ये संगीन आरोप है और इसकी जांच होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कि अनिल देशमुख हटे ना हटे, जो अभी तक की स्थिति है उसके मुताबिक अनिल देशमुख हटेंगे, ये करीब करीब तय माना जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो आरोप है वो अभी भी बरकरार है और उस आरोपों का कुछ करना होगा। तो उन्होंने एक नाम भी सजेस्ट किया था, जूलियो रिबेरो, काफी नामचीन और बहुत बड़े आईपीएस अधिकारी रहे हैं और अपनी साफ छवि के लिए वो माने जाते हैं। तो उनकी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए इन आरोपों पे जांच करने के लिए, ये भी उन्होंने उसमें सजेस्ट किया। अब रिबेरो उसके लिए तैयार नहीं है, 90 साल की उम्र है। उन्होंने कहा है कि मैं इस कीचड़ में नहीं जाना चाहता इस वक्त। तो कोई और अधिकारी का नाम दिया जाएगा या किसी और का नाम दिया जाएगा, लेकिन जांच जरूर होगी इसमें, ये एक तरीके से इंडिकेशन शरद पवार दे रहे हैं। अब ये जांच कब हो पाएगी? तो जब अनिल देशमुख हटेंगे उसके बाद ये जांच हो पाएगी, ये बात रास्ता साफ दिख रहा है। क्योंकि अगर जांच नहीं होगी तो विपक्ष की तरफ से आरोप चलते रहेंगे, क्योंकि वो चिट्ठी है, वो अधिकृत चिट्ठी है, वो ऑन पेपर ये आरोप लगाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसका जांच उनको करनी होगी, ये सरकार को पता है और इसका इंडिकेशन शरद पवार ने दिया है। सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त अगर शरद पवार के सामने है तो वो ये है कि अगर अनिल देशमुख को बदलना है तो उनके जगह पे किसको लेकर आए। देखिए, अनिल देशमुख ये कोई फर्स्ट चॉइस नहीं थे गृह मंत्री बनाने के। उस वक्त की जो स्थितियां बनी उसके मुताबिक अनिल देशमुख के झोले में गृह मंत्री पद आ गया, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसके पहले अनिल देशमुख ने बाकी कई पदों को पर वो रहे हैं, कई उनके पास विभाग रहे हैं, लेकिन गृह विभाग जैसा बड़ा विभाग उनके पास कभी नहीं रहा। लेकिन जो लिमिटेड चॉइस था उसपे अपने सबसे नजदीकी जो है अनिल देशमुख, जो उनके साथ में सालों से रहे हैं, उसके चलते उनके पास वो चला गया। लेकिन अब उन्हें ऐसे आदमी की तलाश है जिसकी छवि साफ हो, जो कानूनन स्ट्रांग हो और वो ये इस संकट में और कोई गड़बड़ियां पैदा ना करे। तो इसकी जांच उनकी चल रही है। ऐसे में उनके सामने जो नाम आ रहे हैं, जिसमें से एक नाम मैंने चलाया हुआ है दिलीप वलसे पाटिल का, जिसको लेकर शरद पवार और नेताओं के बीच जहर चल रही है। अब वो उन्हें बनाते हैं या खुद अजीत पवार, जो प्रशासन के लिए माने जाते हैं लेकिन उनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो का मामला चल रहा था। परमवीर सिंह के होते हुए डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो होते हुए 3 दिन की सरकार जब देवेंद्र फडणवीस की बनी थी तब उनको क्लीन चिट दे दी गई थी। तो इस तरीके के मामले हैं, तो जिसके चलते क्या उनको बनाया जाएगा, या फिर जयंत पाटिल का नाम काफी दिनों से चल रहा है उसमें। तो सबसे पहली बड़ी मुश्किल उनके सामने हुए है। तो अगर रिप्लेस करना है तो जो रिप्लेसमेंट आएगा वो और गड़बड़ियां ना पैदा करे, ऐसा रिप्लेसमेंट उनको चाहिए। तो वो रिप्लेसमेंट पर बात अड़ी हुई है। वो भले ही कहे कि मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे कि उनको हटना है कि नहीं हटना है, लेकिन सबको पता है कि अनिल देशमुख को हटाना है तो फैसला शरद पवार का होना पड़ेगा। बवंडर को अब थामने के लिए तूफान में क्या कदम उठाया जाए, उसी पर चर्चा हो रही है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, लेकिन जरा वो बवंडर क्या है अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। महाराष्ट्र में शुक्रवार को मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हटाया गया और उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही लेटर बॉम्ब से उद्धव सरकार को अपनी सबसे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अपनी चिट्ठी में परमवीर सिंह, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर, ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। इस खुलासे के बाद बीजेपी महाराष्ट्र की सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, जिसका जवाब देने के लिए आज शरद पवार सामने आए। लेकिन सवाल यह है कि अनिल देशमुख रहेंगे या जाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए। अगर आरोप गंभीर है तो सबसे पहले गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी, ये इसमें सॉल्यूशन है। पर शरद पवार को जवाब देना पड़ेगा और उद्धव ठाकरे को भी बताना पड़ेगा। ये करप्शन नहीं है, इसे कहते हैं ऑपरेशन लूट। राजकारणाचा गुन्हेगारीकरण करणारा सरकारचा जिम्मेदारी है, वो संशोधन करने के बाद राजनीति में ऐसे बहुत सी कीचड़ एक दूसरे पर उछालते हैं
अब उसकी जांच हो। पवार साहब ने जो कहा है सही है, उसकी जांच हो। अगर 100 करोड़ का टारगेट खाली मुंबई का है तो पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या था? और अगर एक मंत्री का टारगेट ये था तो बाकी मंत्रियों का टारगेट क्या था? सवालों की झड़ी लगा गया। अब सवाल यह है कि अनिल देशमुख का क्या होगा? क्या उन्हें बर्खास्त किया जाएगा या फिर शरद पवार उन्हें बचा लेंगे? और क्या गृह मंत्री की कुर्बानी देकर उद्धव ठाकरे की सरकार बच पाएगी? अनिल देशमुख को शरद पवार का करीबी माना जाता है, इसीलिए अजीत पवार की जगह उन्हें महाराष्ट्र के गृह मंत्री की जिम्मेदारी मिली। लेकिन जब उन पर हर महीने 100 करोड़ रुपए उगाही का आरोप लगा तो शरद पवार को मोर्चा संभालना पड़ा। इनका इस्तीफा लेना ये डिसीजन डेफिनेटली मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो लेंगे। हम सब बात करने के बाद लेंगे, हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैं अभी आगरा से आया हूँ, मैंने किसी के साथ बात नहीं की। जरूर ये सब इशू और इसका इम्पोर्टेंस देखने के बाद जो 2-3 अल्टरनेटिव हमारे सामने आ सकते हैं, इसमें आप जो कहते हैं ये भी आ सकता है, मगर ऐसी बात हमने कही नहीं अभी तक की। सरकार को बचाने की जिम्मेदारी ये पवार साहब ने अपने कंधे पर ली है। इस सरकार को मैन्युफैक्चर ही पवार साहब ने किया है और इसलिए वो ये मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो सेफगार्ड करे। एंटीलिया केस में एनआईए के निशाने पर आए सचिन वाजे को लेकर एक तथ्य बहुत चौंकाने वाला है और वो ये कि जो अफसर 16 साल तक निलंबित रहा उसे उद्धव ठाकरे की सरकार बनते ही अचानक कैसे बहाल कर दिया गया? ये सवाल बीजेपी उद्धव ठाकरे सरकार से कर रही थी, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी पवार इसे अनिल देशमुख के बचाव की ढाल बना दिया। He was police sub inspector. He was suspended about 16 years back, and recently he was reinstated in service. The decision to reinstate in service was neither taken by CM or Home Minister. It was taken by CP himself. ये बात सही है, श्री परमवीर सिंह इनकी कमेटी ने वाजे इनको रीइंस्टेट किया, लेकिन उसके बाद पवार साहब ने ये भी कह देना चाहिए कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इंस्ट्रक्शन पर किया, उनके ही कहने पर उनको वो महत्वपूर्ण जगह दी गई और सारे केसेस जो उनके अख्तियार में नहीं भी आते, सीआईयू के अख्तियार में नहीं भी आते, वो सारे केसेस उनको दिए गए। बिना आशीर्वाद के ये चीजें नहीं हो सकती। ये बात सही है कि परमवीर सिंह की जिस चिट्ठी को लेकर बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को घेरने का काम कर रही है, पवार ने उस पर ही सवाल उठा दिए और कहा कि देशमुख पर आरोप तो लगे, लेकिन परमवीर सिंह कोई प्रमाण नहीं दिया, न ही उन्होंने चिट्ठी पर अपने दस्तखत किए, ये भी नहीं बताया कि पैसा किसके पास गया। पवार की दलील है कि अगर परमवीर सिंह को सब पता था तो उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर रहते ये सारे खुलासे क्यों नहीं किए? अगर वाकई में ये मामला इतना गंभीर था तो वो चुप क्यों रहे? जहाँ तक मुझे मालूम है तो मुख्यमंत्री ये इशू सीरियसली ले रहे थे, ये मैं जानता था, और इस बारे में जो कुछ कदम उठाने की आवश्यकता थी वो आवश्यकता पर अमल करने की तैयारी उनकी थी। उसी समय हमने ये देखा कि प्रतिपक्ष के नेता दिल्ली में आकर जाने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली, उन्होंने डिमांड किया। पवार भले ही सरकार पर असर से इनकार कर, लेकिन परमवीर सिंह अपनी बात पर अड़े हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर आज तक से बातचीत में कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी गई चिट्ठी सही है और वो चिट्ठी खुद उन्होंने ही भेजी थी। जिस मेल के जरिए लेटर भेजा गया वो मेल आईडी भी उनकी ही है। परमवीर सिंह के आरोपों की टाइमिंग पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन इससे आरोपों की गंभीरता कम नहीं होती।
इसीलिए शरद पवार ने अनिल देशमुख के इस्तीफे की बात से इनकार नहीं किया। उसे बातचीत का विकल्प बताकर ये साफ साफ संकेत दे दिया कि सरकार को शर्मिंदगी से बचाने के लिए अनिल देशमुख को हटाया भी जा सकता है। इनका इस्तीफा लेना ये डिसीजन डेफिनेटली मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो लेंगे। हमसे बात करने के बाद लेंगे, हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैं अभी आगरा से आया हूँ, मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की। जरूर ये सब इशू और इसका इम्पोर्टेंस देखने के बाद जो 2-3 अल्टरनेटिव हमारे सामने आ सकते हैं, इसमें आप जो कहते हैं ये भी आ सकता है, मगर ऐसी बात हमने कही नहीं अभी तक की। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को बनाने और चलाने के पीछे शरद पवार ही हैं। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री पर इल्जाम लगे हैं, उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। मुंबई से विद्या के साथ पंकज उपाध्याय, आज तक। तो अनिल देशमुख पर ये तमाम इल्जाम, और वो भी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, एक पूर्व पुलिस कमिश्नर जिसको सरकार लंबे वक्त तक प्रोटेक्ट करती रही, लेकिन फिर उन्होंने ही तबादले के बाद ये चिट्ठी बॉम्ब फोड़ दिया है। अब आपको सुनाते हैं, शरद पवार के घर पर जो बैठक हो रही है, वहां हमारी सहयोगी कमलजीत मौजूद है। उस बैठक के ठीक पहले संजय राउत शरद पवार से मिलने उनके दिल्ली निवास पर पहुंचे। इस मुलाकात के लिए राउत सीधे मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे। इसी दौरान हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने बात की है उनसे, सुनिए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर ने जो चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना सांसद संजय राउत जी। संजय जी, जो चिट्ठी लिखी है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं जो आरोप लगाए गए? देखिए, उसके ऊपर बहुत सी डिबेट हो गई। अभी दिल्ली में शरद पवार साहब ने भी उस बारे में अपनी बात रखी है, हमने भी कल मुंबई में रखी है। उसका ऊपर जांच होनी चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा। तो पूर्व पुलिस कमिश्नर ने जो बात कही है, ठीक है, बात तो शॉकिंग है, उसमें बहुत सी बातें, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई चिट्ठी लिखता है वो अभी से आप हम सच मानकर चले और किसी को कहे कि ये गुनहगार है। राजनीति में ऐसे बहुत सी कीचड़ एक दूसरे पर उछालते हैं, लेकिन पूर्व कमिश्नर का तबादला किया गया है। क्यों किया गया है, उसके भी कारण सबको मालूम है। अब उसकी जांच हो, पवार साहब ने जो कहा है सही है, उसकी जांच हो। लेकिन क्या अनिल देशमुख बने रहेंगे अपने पद पर? देखिए, अनिल देशमुख बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, मुख्यमंत्री बता सकते हैं। कैबिनेट के प्रमुख है, मुख्यमंत्री है। पवार साहब ने भी यही कहा ना कि निर्णय मुख्यमंत्री का होता है कि अपने कैबिनेट में किसको रखना है या किसको निकालना है, वो तो मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। तो संजय जी, क्या ऐसी शिकायतें अनिल देशमुख के बारे में पहले भी मिलती रही हैं परमवीर के आरोप लगाने से पहले? बात तो सिर्फ अनिल देशमुख जी की नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से मैंने भी कुछ बातें सरकार के जो मुखिया है उनके कान में डाली थी कि थोड़ा सावधान रहना चाहिए, नहीं तो सरकार पर संकट आ सकता है। अनिल देशमुख के बारे में आपने मैं किसी का नाम नहीं, मैंने कहा कि सरकार के बारे में कुछ बातें बाहर जो चर्चा में है उसके ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। क्या आपको लगता है इस पूरे एपिसोड में छवि खराब हुई है महाराष्ट्र सरकार की? देखिए, अपोजिशन वाले तो छवि खराब करने का उनका तो काम ही होता है, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो या चाहे सेंट्रल के लोग हो। NIA भेजो, ED भेजो, CBI भेजो, ये उनका काम है। जहाँ जहाँ हमारी सरकार है भाजपा विरोधी, उनको किसी भी हालत में निपटने का उनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसके तहत भी ये सब काम चल रहा है महाराष्ट्र में, चलने दो। लेकिन सरकार मजबूती से काम करती रहेगी। अंदरूनी थोड़े इंटरनल बदलाव हो सकते हैं शायद, तो मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, लेकिन सरकार बनी रहेगी। 5 साल चलेगी पूरी सरकार? दौड़ेगी। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के दूसरे नेता, कि नार्को करवाना चाहिए दोनों को, कि जो पैसे की बात आ रही है 100 करोड़ की, ये किस किस को जाता था, कौन कौन इसके मुखिया थे? देखो, अपोजिशन वाले इस प्रकार की बातें हमेशा करते हैं, आरोप लगाने में उनका क्या जाता है। लेकिन कल तक यही पुलिस के मुखिया देवेंद्र जी भी थे ना, फडणवीस साहब यही पुलिस दल चला रहे थे। तब ये होनहार थे, तब वो प्रामाणिक थे,
तब वो शूरवीर थे, और अचानक से जब सरकार चली गई तो पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। और संजय जी, आपने कहा कि आपने सीएम की नॉलेज में डाला था कि कुछ चीजें सामने आई है, तो आपको लगता समय रहते वो कार्रवाई करते तो ये नौबत ना आती, उन्होंने कार्रवाई नहीं? मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बातचीत में ऐसी बातें निकल जाती है कि देखिए, हम जब एक साथ बैठते हैं तो जो बातें हमको सुनने में आती है वो तो हमारा कर्तव्य है बताना। संजय जी, ये भी कहा जा रहा है कि वसूली का धंधा चल रहा था और ट्रांसफर पोस्टिंग, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पूर्व जो डीजी थे देशवाल, वो डेपुटेशन पे केंद्र में है, उन्होंने भी आरोप लगाया कि पोस्टिंग का धंधा चल रहा था, ट्रांसफर पोस्टिंग। ये कौन क्या कहता है अपोजिशन के लोग, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपोजिशन का धंधा होता है इस प्रकार के आरोप करना, ये उनकी रोजी रोटी होती है। अगर इस प्रकार से वो आरोप नहीं करेंगे उनको कौन पूछेगा? अनिल देशमुख कह रहा है पहले क्यों नहीं सामने आए परमवीर, पहले आरोप क्यों नहीं लगाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। ये बात भी सही है उनकी। जब पद पर बैठे थे और उनको लगा कि गृह मंत्री जी और कोई मंत्री उनसे कोई गलत काम करवा कर ले रहे हैं तो जरूर उस वक्त बात करनी चाहिए थी। एक सवाल ये है, आपने एक ट्वीट किया आज कि नए रास्तों की तलाश, इसका मतलब क्या है? समझ जाएगा आपको। फिर भी संजय जी क्या है? समझ जाएगा। अच्छा, एक सवाल और, पवार साहब ने कहा कि रेबेरो से इसकी जांच हो तो ज्यादा अच्छा, वैसे मुख्यमंत्री का अधिकार होता है लेकिन मैं सुझाव देता हूँ, आपको क्या लगता है? रेबेरो हमेशा पुलिस दल को एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। एक आर्टिकल लिखा था रेबेरो साहब ने, हमने पढ़ा है, उसमें बहुत सी कोई बातें कही है। ठीक है, रेबेरो साहब को करने दो। परमवीर वाजे को लेके आए, आज शरद पवार ने भी ये बात कही और आप लोग भी ये बात बोल रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी थी? और लेकिन देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि खुद उद्धव ठाकरे जी ने उनको सिफारिश की थी। देवेंद्र जी क्या बोलते हैं उसके ऊपर सरकार नहीं चलती ना, और परसेप्शन नहीं बनता। देवेंद्र लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये उनका क्वालिफिकेशन है। परमवीर सिंह की चिट्ठी से उठे तूफान पर मंथन इस वक्त भी शरद पवार के घर पर चल रहा है। क्या फंस गई है सरकार? क्या अनिल देशमुख को हटाया जाएगा? ये सब चर्चा इस वक्त हो रही है शरद पवार के दिल्ली वाले घर में। और वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं, शरद पवार के घर पर करीब 3 घंटे से ये बैठक जारी है, जिसमें अजीत पवार, जयंत पाटिल और कमलनाथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से शामिल हैं। कमलजीत और साहिल जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। कमलजीत, एक बार फिर से पहले आपका रुख करते हुए कोई अपडेट है वहां से? लगभग 3 घंटे से ये बैठक चल रही है कमलजीत, ये संकेत है कि बहुत आसान नहीं है इससे, इस भंवर से निकलने का रास्ता। आपको पहले दिखा दें, यहाँ पर जो गाड़ी आई है, एक फ्रेश मूवमेंट हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, पिछले 3 घंटे से यहाँ पे मुलाकात चल रही है और मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें महाअघाड़ी सरकार के साथ साथ एनसीपी की भी नाक और साख दोनों का सवाल बन रहा है। और अनिल देशमुख का बना रहना इस सरकार के लिए अब बहुत मुश्किल बनता जा रहा है और इसलिए विकल्प की बात की जा रही है। जिस तरह से शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधा कहा कि काफी गंभीर आरोप लगे हैं और उसे जांच करने की जरूरत है, यानी उन्होंने एक तरफ से माना कि हाँ उनको फर्क पड़ा है, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे तय करें। लेकिन सबको मालूम है, जहां तक एनसीपी की बात आती है, शरद पवार अपने आप में बॉस हैं और वो ही तय करेंगे कि अगर कोई विकल्प होता है वो विकल्प कौन है। आपको बता दें, अगर हम शाम की बात करें, संजय राउत आए थे, उसके साथ साथ हमने देखा कुछ ही देर बाद कांग्रेस के लीडर कमलनाथ भी यहाँ पे पहुंचे और एक तरह से स्पिन डॉक्टर उन्हें माना जाता है। तो क्या बातचीत हुई, उसके साथ हमने देखा कि एनसीपी के जो 4 नेता हैं वो अंदर आए हैं, सुप्रिया सुले हैं, प्रफुल्ल पटेल है, जयंत पाटिल है और साथ में डिप्टी सीएम है अजीत पवार। तो ये सब पिछले कुछ घंटे से बात कर रहे हैं। आपको बता दें, संजय राउत तो शुरू में ही चले गए थे और कांग्रेस नेता कमलनाथ भी कुछ देर बाद चले गए और अब बिल्कुल एनसीपी की ही बैठक यहाँ पे चल रही है। कुछ और मेहमान भी अंदर गए हैं लेकिन अब तक वो मीटिंग खत्म नहीं हुई है। हमें बताया गया है कि अजीत पवार और जयंत पाटिल आज रात की फ्लाइट से वापस मुंबई जाएंगे, लेकिन क्या फैसला होगा और क्या वो फैसला दिल्ली से किया जाएगा या मुंबई से किया जाएगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र की सरकार है, मुंबई का मामला है और इससे काफी जो धक्का लगा है वो इमेज को लगा है, क्योंकि करप्शन की भी बात आई और जिस तरह से सचिन वाजे का पूरा मामला हुआ है,
इसमें मर्डर है, इसमें टेरर एंगल है, तो काफी हद तक वो संभालने की कोशिश की है कि किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाए। और वहां गाड़ी के साथ साथ जो एनसीपी पे भी जो आरोप लगे हैं, खासतौर पे अनिल देशमुख पर, उस सब को इस तरह से हैंडल किया जाए कि वो एक क्लीन इमेज दिखती नजर आए। जल्दी से साहिल, एक छोटा सा कमेंट आपसे, क्या फैसला कल तक टल सकता है या आज भी हो सकता है? 8:45 होने वाले हैं। देखिए, फैसला तो आज हो सकता है, लेकिन इस पर अमल कब होगा इस पे तो 1-2 दिन का समय जाएगा, क्योंकि सिर्फ फैसला अनिल देशमुख गृह मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे इतने यहां तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन जो लेटर बॉम्ब है उस पर आगे की कार्रवाई क्या होगी, सरकार उसको लेकर अपनी फेस सेविंग क्या रखेगी, उस पर भी उनको जिरह करनी होगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी शरद पवार बात करने वाले हैं। तो ये दौर शुरू हो चुका है एक तरीके से, हम लोग जिसे कहते हैं ना किक ऑफ द कैंपेन। तो ये कैंपेन उनकी तरफ से शुरू हो गया है कि डैमेज कंट्रोल का। अब वो दौर में कुछ फैसले लिए जाएंगे, लेकिन उसको अमल करने के लिए 1-2 दिन का समय और जा सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी पहुंचाने के लिए। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अब आपको पूरा किस्सा जो पीछे का है, इनसाइड स्टोरी जरा बताते हैं अपनी इन रिपोर्ट्स के जरिए। परमबीर सिंह का दावा है, जो पूर्व कमिश्नर है मुंबई पुलिस के, जिनका तबादला कर दिया अभी शिवसेना ने, महाराष्ट्र सरकार ने, माफ कीजिएगा। परमबीर सिंह का दावा है कि उन्होंने अनिल देशमुख की शिकायत सिर्फ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से नहीं की, बल्कि शरद पवार से भी की थी। जिसके बाद बीजेपी शरद पवार से पूछ रही है कि जब उन्हें सब पता था तो क्या किया उन्होंने। मुझे लगता है कि कुछ बातें महाभारत में नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मरे लेकिन हाथी मरा या व्यक्ति मरा, इस प्रकार से उन्होंने आधी बात कही। मुझे लगता है विंडो ड्रेसिंग बंद होना चाहिए। अगर पवार साहब को लगता है, क्योंकि पवार साहब का पहला स्टेटमेंट बहुत महत्व का था, उन्होंने कहा यह बहुत गंभीर आरोप है। अगर आरोप गंभीर है तो सबसे पहले गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में शरद पवार से सत्ता की जंग हारने वाली बीजेपी एंटीलिया केस के जरिए हिसाब चुकता करने की फिराक में है। आरोप भले ही अनिल देशमुख पर लगे हों, लेकिन परमबीर की चिट्ठी को बीजेपी शरद पवार के खिलाफ हथियार बना लिया है। बीजेपी पूछ रही है कि जब पवार सरकार में शामिल नहीं है तो उन्हें क्यों परमबीर सिंह सारे मामले की जानकारी दे रहे थे। शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनकी भूमिका पर भी बहुत गंभीर संदेह उठ रहे हैं। परमबीर ने, एक्स पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मैं शरद पवार को भी ब्रीफ करता था। क्या ब्रीफिंग होती थी? शरद पवार तो सरकार के अंग नहीं है, आपको मालूम है। शरद पवार ठीक है, बड़े नेता हैं, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है। तो एक पुलिस कमिश्नर उनको ब्रीफ कर रहा था और ये भी ब्रीफ किया कि पैसे मांगे जा रहे हैं। पवार की तरह बीजेपी उद्धव ठाकरे पर भी चुन चुनकर सियासी वार कर रही है। पूछ रही है कि वो इस मामले में आखिर चुप क्यों है। उद्धव ठाकरे की शांति क्या कहती है? वो मुख्यमंत्री है ना। और उद्धव ठाकरे की खामोशी और सदन के अंदर विधानसभा और विधानसभा के बाहर उनका सचिन वाजे को डिफेंड करना, ये और गंभीर सवाल उठाता है। ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, फेयर इन्वेस्टिगेशन बाय एन आउटसाइड एजेंसी इज इम्पोर्टेंट। बीजेपी की सारी कोशिश भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द महाराष्ट्र सरकार को घेरने की है। इसके लिए पार्टी ने राज्य में अलग अलग जगह प्रदर्शन करके माहौल बनाना शुरू कर दिया है। अनिल देशमुख पर आरोपों के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्धव सरकार में पुलिस के ट्रांसफर और प्रमोशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ये बात सही है, श्री परमबीर सिंह, इनकी कमेटी ने वाजे इनको रीइंस्टेट किया, लेकिन उसके बाद पवार साहब ने यह भी कह देना चाहिए कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इंस्ट्रक्शन पर किया। उनके ही कहने पर उनको वो महत्वपूर्ण जगह दी गई और सारे केसेस जो उनके अख्तियार में नहीं भी आते, सीआईयू के अख्तियार में नहीं भी आते, वो सारे केसेस उनको दिए गए।
बीजेपी अनिल देशमुख का विकेट गिराकर उद्धव सरकार को बैकफुट पर डालने की कोशिश में है, जिसके लिए वो निष्पक्ष जांच के लिए अनिल देशमुख की विदाई को जरूरी बता रही है। उसकी इस मांग में राज ठाकरे भी सुर मिला रहे हैं। अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए, इनिशिएटिव नहीं दिया तो लेना चाहिए, और इसकी इंक्वायरी महाराष्ट्र राज्य में नहीं हो सकती। सर, मुख्यमंत्री का अब तक इस पूरे मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया, नहीं तो मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को निकाला गया। कुछ तो कारण चाहिए ना कि मुंबई पुलिस कमिश्नर उस बम कांड में कुछ उसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए उनका ट्रांसफर किया। ट्रांसफर क्यों की इन पॉलिटिशियंस ने ये हालत कर दी है कि लोग उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। और इसलिए मुझे केंद्र सरकार से मेरी विनती है कि वो कड़ी से कड़ी इंक्वायरी करे, और अगर ये नहीं हुआ तो लोगों का प्रशासन, सरकार, इन सारी चीजों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। ये पूरा ये जो प्रकरण है वो आप कहीं और मत लेके जाइए। मुझे लगता है कि बम की गाड़ी किसने रखने के लिए कहा, वहां पे रखने के लिए कही है, वो मुझे लगता है बाहर आना चाहिए बस। परमबीर सिंह के खुलासे ने एक साथ महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर शरद पवार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिससे सरकार की मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। मुंबई से विद्या के साथ पंकज उपाध्याय, आज तक। एंटिलिया केस में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने चिट्ठी बॉम्ब की जद में महाराष्ट्र सरकार है इस वक्त। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, जिनकी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, उन पर इन संगीन इल्जामों के बीच, जिसके बाद विपक्ष अब हमलावर भी हो चुका है। एंटिलिया केस में आखिर खाकी के बाद खादी की एंट्री कैसे हुई, पूरी कहानी आपको इसकी जरा दिखाते हैं। पहले सचिन वाझे की गिरफ्तारी, फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर का तबादला, और अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप। मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक वाली कार से रोज नए विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं, जिसकी चिंगारी मुंबई पुलिस से होते हुए अब महाराष्ट्र सरकार तक पहुंच गई है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर ने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर संगीन आरोप लगाए हैं। इस चिट्ठी में लिखा है, क्राइम ब्रांच की सीआईयू को लीड कर रहे सचिन वाझे को कई बार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने घर पर बुलाया और उनसे रुपए की वसूली के लिए कहा। फरवरी महीने में अनिल देशमुख ने सचिन वाझे को अपने घर पर बुलाया। इस दौरान अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे भी वहां मौजूद थे। गृह मंत्री ने सचिन वाझे से हर महीने 100 करोड़ रुपए की मांग की। गृह मंत्री ने सचिन वाझे को रुपए की वसूली का तरीका भी बताया। गृह मंत्री ने कहा कि मुंबई में 1750 बार और रेस्टोरेंट हैं, जिनसे 2-3 लाख रुपए भी वसूला जाए तो महीने का कलेक्शन 40 से 50 करोड़ रुपए हो जाएगा। गृह मंत्री ने बाकी रुपए और तरीकों से लाने को कहा। इस चिट्ठी बम ने पूरे महाराष्ट्र की सियासत को हिलाकर रख दिया है। विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करे, और अगर इसमें राज्य सरकार को यह लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। आजाद भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा शर्मनाक पल आया होगा जब इतने गंभीर आरोप किसी सरकार पे लगे होंगे। सरकार की जिम्मेदारी होती है वो कर वसूली करती है, लेकिन महाराष्ट्र की भ्रष्टाचारी सरकार जो है वो जबरन वसूली कर रही है। एक एक मिनट इस सरकार का बना रहना लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। ये सरकार आज महाराष्ट्र की जनता के लिए और देश के लोकतंत्र
के लिए एक खतरा बन चुकी है। ये खतरनाक सरकार है। परमबीर की चिट्ठी के खुलासे के बाद अनिल देशमुख की सफाई सामने आई, जिसमें अनिल देशमुख ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों से इनकार कर दिया। परमबीर सिंह ने कार्रवाई से बचने के लिए मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। मुकेश अंबानी केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में जांच बढ़ रही है और ये जांच परमबीर सिंह तक पहुंचने की आशंका है। जांच जारी है। 17 मार्च को महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर के ट्रांसफर का फैसला किया था, जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया था। महाराष्ट्र सरकार इस पर खुलकर बोलने से बचती नजर आई। वहीं आज के सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक दिल्ली में शरद पवार और अनिल देशमुख की बैठक में भी शरद पवार ने अनिल देशमुख को गृह मंत्रालय से जाने के बारे में कहा था। पवार ने देशमुख की शिकायत आने की बात कही थी और उन्हें मंत्रालय से हटाए जाने के संकेत दे दिए थे। बहरहाल एंटीलिया का मामला अब और पेचीदा होता जा रहा है, जिसने पुलिस के बाद अब महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, साहिल जोशी के साथ दिल्ली से अशोक सिंघल, आज तक। तो इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए आज तक।